औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी यूनिट 1 में। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी थ्योरी को डिस्कस करना है। पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पढ़ी थी उसको हमने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, उसको हमने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक मेथड के थ्रू या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी थ्योरी को हमने पहले डिस्कस करना है, उसके बाद इसकी नेचर ऑफ रूट्स देखनी है क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें पता होना चाहिए कि रूट्स क्या होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब देखें कि नेचर ऑफ द रूट ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास वो है जो मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नेचर ऑफ द रूट्स क्या होती है, नेचर ऑफ द रूट्स वो होती है कि जब हम इसको सोल्व करते थे, सोल्व करने के बाद x के जो आगे आंसर्स आते थे तो उन्हें हम बोलते हैं नेचर्स ऑफ द रूट। ठीक है जी, अभी यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देख लें। ऑन सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो फिर हमारे पास जो आंसर आता था वो x के डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स आ जाती थी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि x की मेरे पास रूट्स आ जाती हैं, एक -4 की और एक 3 की। ठीक है, एंड x इक्वल आ जाता है हमारे पास, अगर प्लस माइनस में 4 और उसके बाद हम लिख देते हैं -3 प्लस -2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। कुछ इस तरह के आंसर्स आते थे हमारे पास। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास रूट्स हो जाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास आगे आ जाता है, वो कह रहे हैं कि जो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी ना, उसके अंदर जो काइंड्स ऑफ रूट्स हैं वो हमने डिस्कस की थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्कस करना है नेचर्स और करैक्टरिस्टिक्स इसके क्या होते हैं रूट्स के, विदाउट सॉल्विंग। सॉल्व करने के अलावा हमने इसको देखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अब ये क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स हमारे पास बेसिकली हम इसको डिस्क लिख कर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क का फार्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac। ठीक है, अब ये निकला कहाँ से है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से निकला होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हमारे पास होते हैं ax² प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस इसके इक्वल होते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम आगे फर्दर क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आता है उसमें प्लस और माइनस की 2 वैल्यूज़ आती हैं। एक पहले लिख लेते हैं -b। ठीक है जी, उसके बाद आता है प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ऐसे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है b², सॉरी 2ab, 2a। ये हमारे पास हो जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, इसकी डेफिनेशन देख लें डिस्क्रिमिनेंट की। द नेचर ऑफ देयर रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस। अब वो कह रहे हैं कि नेचर इसकी डिपेंड करती है रूट्स की जो वैल्यू है वो क्या है एक्सप्रेशंस की, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना। तो वो कह रहा है कि इसके जो हमारे पास नेचर है हमने वो देखना होता है कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, फिर उसको हमने पुट करना होता है अपने डिस्क फार्मूले में। जब हम उसको पुट कर देते हैं उसके बाद जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आती है, जो आंसर आता है, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट है।
अब हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने एग्जांपल लिख लिया। एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम सोल्व करें, सोल्व हमने करना है डिस्क के फार्मूला इसमें अप्लाई करते हुए। तो अगर डिस्क का फार्मूला इसमें मैं अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि a इक्वल है 1 के, देन b इक्वल है -3 के, और देन c इक्वल है +3 के। ठीक है जी। अब हमारे पास जो इसके बाद डिस्क का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्क का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है DICS। डिस्क इक्वल होता है b का स्क्वायर -4AC। ठीक है जी। ये अब हमने क्या करना है बच्चों, इसमें हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, b का स्क्वायर है ना, तो -3 का स्क्वायर -4 और a और c की जगह पर हम लगा देंगे 3। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आता है, 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12। जब इसको हम माइनस करेंगे 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का। तो ये क्या है, ये बेसिक हमारे पास नेचर ऑफ दी रूट है। 3 हमारे पास क्या है, ये डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ दी रूट्स को। ठीक है जी। अब आगे इसकी और थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कि इस पे हम लोग अप्लाई क्या कर सकते हैं, इसकी रूट्स क्या है, नेचर ऑफ इसकी इक्वेशन ऑफ थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा जी बच्चों, अब ये देखिए नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थ्रू किसके, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हमने क्या करनी है, रूट्स अगर फाइंड करनी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो कैसे करेंगे। तो इसकी चंद हमारे पास कंडीशंस हैं, आप वो देख लें। व्हेन a एंड b c आर रैशनल नंबर, सबसे पहली कंडीशन के रैशनल नंबर होने चाहिए। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 0 to थ्रू आउट जितने हमारे पास काउंटिंग आती है वो सारे रैशनल नंबर में इंक्लूड होती है। ठीक है, पहली फर्स्ट कंडीशन में वो हमें बता रहा है कि इफ़ b स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर दैन 0, अगर हमारे पास डिस्क के फार्मूला लगाने से एक्सप्रेशंस जो होते हैं क्वाड्रेटिक के वो 0 से ग्रेटर आ जाएं, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आया है, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो देन द रूट्स आर क्या होगी, रैशनल होगी और अनइक्वल होगी। ठीक हो गया। अभी ये कैसे होगी, पहले मैं ये आपको थोड़ा सा समझा दूँ फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें कि पीछे हमने एक एग्जांपल की है। तो अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कंडीशन हमारे पास 1 है। ठीक है जी। अब अगर हमारे पास आंसर क्या आया था, 3 आया था, तो ये हमने क्या किया, हमने इसको डिस्क के फार्मूले में एक्सप्रेशंस जो थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थे, हमने उसको पुट किया। पुट करने के बाद आंसर हमारे पास आया 3। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये 0 से ग्रेटर देन है। ठीक हो गया, तो ये भी कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई। अब वो कह रहा है कि एंड इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या ये तो ये हमने देखना है। तो इसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये रैशनल तो है। अच्छा जी, देखिए बच्चों, अब नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू किसके, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हमने क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करनी है और नेचर फाइंड करनी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। वो कहता है जी कि व्हेन a b एंड c आर रैशनल नंबर, सबसे पहले क्या है कि रैशनल नंबर होने चाहिए। अब रैशनल नंबर होते क्या हैं, रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, काउंटिंग जितनी है वो हमारे पास रैशनल नंबर में इंक्लूड हो जाती है। अभी सबसे पहली कंडीशन उसने बोला कि इफ़ b स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन हो 0 के एंड इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर देन दी रूट्स आर रैशनल। वो कह रहा है कि जो हमारे पास डिस्क के फार्मूले में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगाई, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या होना चाहिए, वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए।
तो फिर हमारे पास जो रूट आंसर्स में आएंगी वो क्या होगी, वो रैशनल होगी और अनइक्वल होगी। ठीक है जी। दूसरी उसने कंडीशन बोली कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लगाते हैं एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो आंसर उसका आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, देन दी रूट्स आर इर्रेशनल। तो फिर रूट्स हमारी क्या होगी, इर्रेशनल होगी, रियल होगी और क्या होगी, अनइक्वल होगी। समझ आ गई। अभी पीछे हमने एक एग्जांपल की है, वहाँ से आप थोड़ा समझ लें, अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए आंसर हमारा आया था 3, कंडीशन 1 पहले देख लेते हैं। अभी आंसर हमारा आया था 3, तो 3 क्या है, 0 से ग्रेटर देन है। तो पहली कंडीशन तो उसकी होगी कि ग्रेटर देन होना चाहिए। दूसरा उसने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस लिहाज से इस पे हमारी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है। देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर है, और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर भी है हमारे पास। तो देन ये हमारे पास जो रूट आएगी ये क्या आएगी, ये हमारे पास आएगी इर्रेशनल। ठीक है, अनइक्वल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। ठीक है जी, अनइक्वल आएगी और क्या आएगी, इनरैशनल आएगी। अभी इसी पे हम सेकंड, ये भी फिर फुल होगी हमारे पास कंडीशन। अभी अगर ये देखें, इसमें पहले की बात करें, यहाँ पे हम 2 इसको कंसीडर कर देते हैं क्योंकि इस पे हमारी 2 कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। अभी हम 1 की अगर हम बात करें, मैं कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास आंसर आया है 36, क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है और उसका आंसर आया है 36। तो 36 सबसे पहले तो हमें पता है कि ये 0 से तो बड़ा है, और अगर हम दूसरी वे में देखें तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 6, 6 6 36। तो देन इसके ऊपर हमारी पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। कैसे, उसने बोला कि 0 जो है, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में आंसर आना चाहिए वो पहला तो 0 से बड़ा होना चाहिए, देन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास जो रूट आएगी वो हमारे पास रूट आएगी रैशनल। ठीक है, पहली इर्रेशनल थी, दूसरी आएगी रैशनल। इसको हम नाम दे देंगे, ये हमारे पास है रैशनल। ठीक है जी। और अनइक्वल, ये भी अनइक्वल है और ये भी अनइक्वल है। ठीक है जी, अनइक्वल इस तरह। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अपनी थर्ड कंडीशन क्या कह रही है जी। ये कह रहा है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा आंसर जो है इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में लगाने से, यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, 3 कंडीशन हमारी। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मेरा आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाए, इस तरह थर्ड कंडीशन में। तो मेरे पास जो रूट आएगी ना वो मेरे पास आएगी रैशनल, तो वो रूट होगी रैशनल, यहाँ लिख लेते हैं रैशनल एंड इक्वल। ठीक है जी, ये है इनकी कंडीशंस। देन हम देख लेते हैं कंडीशन 4 हमें क्या कह रही है। कंडीशन 4 कह रही है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स जो हमारे पास डिस का फार्मूला है उसमें हम अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लगाते हैं तो आंसर में हमारे पास जो आता है वो 0 से लेस देन हो। इट्स मीन कि आंसर हमारा माइनस कंसीडर करें, माइनस में आए, देन द रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कि मेरा आंसर आया है -5। ठीक है जी, और ये क्या है, ये 0 से लेस देन है। सबसे पहली कंडीशन इसकी फुलफिल होगी। ये क्या कह रहा है जी, ये 0 से लेस देन है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए ना आंसर में, तो हमारे पास जो रूट आएगी वो क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इमेजिनरी में क्या मतलब है, इमेजिनरी का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख लूँ तो रूट्स आती है हमारे पास इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है जी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो हम लोग सिंपल वे से सॉल्व नहीं कर सकते। इट्स मीन आयोटा वगैरह की फॉर्म में हमारे पास आंसर्स में आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम उसको आयोटा लगाकर देन आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम लोग करेंगे 2.1 स्टार्ट करेंगे।